जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, दो तरह की तीन तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो इंडिया इज़ प्रोजेक्टिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी। जैसे आपको याद है कि अग्नि 5 का तजर्बा करना, अरुणाचल प्रदेश पे जाना, कश्मीर में आना, भारत शक्ति एक्सरसाइज करना, एंड देन साथ में इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान करना जस्ट टू विन ओवर पीपल। कि भाई देन CAA को इम्प्लीमेंट करना कि जी वो लोग जो 2014 से इंडिया में हैं, दे आर ऑल एंड दे आर सिख्स एंड दे आर क्रिश्चियंस, दे आर हिंदूज। उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल मुसलमानों को बाहर निकाल के सो अब बातें हो रही हैं कि जी रिवर्स माइग्रेशन जो है वो होगी। लेकिन इंडिया जो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यह बता रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग कि जी अब एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा व्हिच इज देयर। फॉर एग्जांपल, हर बंदा ये कह रहा है कि इट इज ग्रोइंग एट 8.5%। जो इसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट वाज फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जो थी, वो कहते हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इससे परेशान हो गए बिकॉज ये 8.4% पे थी। और बहुत सारे जो फोरकास्टर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, दे थॉट दैट इट विल बी अराउंड 7% फॉर दैट क्वार्टर। और ये क्वेश्चन ये है कि अगर 8% या 8.4% पे जा रहा है, तो आप इमेजिन करें कि अमेरिका कितने परसेंट पे जा रहा है, चाइना कितने परसेंट पे जा रहा है। बट उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है, इसलिए वो थोड़ा भी चलें तो दैट्स फाइन। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन पे है, अमेरिकन कहाँ पे अभी 20 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन पे हो, तो फर्क तो होता ही है। बहरहाल, ये जो एज इलेक्शंस आर कमिंग, सो इंडिया अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, सोसाइटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहा है, जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया एन इम्प्रेशन कि भाई यू आर इन सेफ हैंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो जो इकोनॉमी है, कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी मेजर G20 में। सो ऑल द G20 कंट्रीज, दैट इज व्हाई एवरीवन वांट्स टू कम। अगर आपको पता है G20 में सारे आए थे इंडिया के लिए, वो इसीलिए आए थे बिकॉज दे रियलाइज्ड एंड दे वर टोल्ड कि भाई दिस इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी नीड टू वर्क विद देम। और GDP ग्रोथ रेट जो है ये 8% पे अभी जैसे चला गया है, और ये मार्च 2024 तक भी 8% तक रहेगा। और ये 7% से ऊपर है। और मूडीज़ की रेटिंग्स हों या बाकी जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेट जो एजेंसीज होती हैं, एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है, वो कहते हैं जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। दिस इज़ व्हाट जेफरीज आर सेइंग। और ये उन्होंने लास्ट डेकेड में प्रिडिक्ट किया था, नॉट नाउ। सो जेफरीज जो कि ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने ये कहा। और जो इंडिया जो है वो 7% पे एनुअल जो ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना, काफ़ी देर रहना और 3.6 ट्रिलियन की होना, 5वें नंबर पे आना। और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स जो हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट दी अगेन जेफरीज आर सेइंग। एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जैसे साढ़े लीडर ने वो की करते हैं, वो कहते हैं बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज़ बनाई जाओ और फैलाई जाओ, और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे, ठीक है, एंड देन 25-25 हज़ार देंगे। भाई आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना अवेयर कर दो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, ठीक है। सो इंडिया के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे सिंक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक हिस्से को तो सिंक होना पड़ता है, तो दूसरा उससे अटैच होगा ना। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। व्हाट फोर्स देम नॉट टू कन्वर्ट द पाकिस्तानी पीपल एज ए गुड ह्यूमन रिसोर्स। हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके। ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें। अवाम के लिए आपने क्या किया हुआ? ठीक है जी। आप देखें 960 मिलियन एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, ठीक है।
تو जब अगर 960 मिलियन अगर एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, तो वो क्यों ना वो फिर अगर और वो 960 मिलियन वोट देता है अगर एक वजीर आजम को, तो वो क्यों ना कश्मीर का स्टेटस बदले, वो क्यों ना CAA क्या वो अपनी राय रखे, वो क्यों ना जो है वो करे जो उसका दिल करता है, बिकॉज उसको तो एक स्टेटस मिल गया, उसको तो ब्लैंक चेक मिल गया नरेंद्र मोदी को। और अगर इफ ही विंस अगेन, अगर वो जीत जाते हैं, तो इट मीन्स के जो 960 मिलियन लोगों की इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होगी, दैट विल ही विल हैव वो क्यों पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, वो इसीलिए नहीं बात करना चाहते, वो इसीलिए नहीं बात करना चाहते बिकॉज उनको समझ आ गई है कि भाई इनसे बात करके हमें फायदा नहीं है, पाकिस्तान को फायदा है, सो लेट्स स्टे अवे। ठीक है, सो अगर इंडिया इसी स्पीड से, हम बार बार पाकिस्तान यही कहता है, पाकिस्तानीज भी यही कहते हैं, भाई हमें इसी स्पीड से इतना लंबा ग्रो करना है, तब जाके स्टेबिलिटी आएगी। जो अब पाकिस्तान में बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश मॉडल आएगा, शेख हसीना वाजिद स्टाइल, सब अपोजिशन को अंदर कर दो, ठीक है, और मुल्क को निज़ाम चलाओ, क्योंकि अपोजिशन जो है वो समझने को तैयार ही नहीं है। अपोजिशन ये कहती है नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सो मैं समझता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल आज पता चला था कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स में। और इसमें तो वो खुद भी जिसे वो कहते हैं ना कोई मेरा ख्याल है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन्स हैं या जो बाकी हैं, ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे, उनको इसी चीज़ से गर्ज है कि व्हाट कैन इंडिया गिव अस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए इंडिया लिथियम के लिए चिली, अर्जेंटीना और बहुत सारे और मुल्कों के साथ डायलॉग कर रहा है। और हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, ये अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। सो ये चीज़ें हैं। एक मैं और देख रहा था कि एक इंडिपेंडेंट सेंटर है फॉर जो इंडिया की इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, कि वो ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट गॉट रीच टू 8% इन February। ठीक है जी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन और रूरल एरियाज़ में हमेशा फ़र्क होता है, लेकिन ये 8% जो है कोई इतना लंबा चौड़ा मुझे तो नहीं लगता। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट आई बिलीव कि 8% एंड पर्टिकुलरली इन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे डाटा का थोड़ा सा इशू होता है कि डाटा है या नहीं है, या कितना डाटा है। बहरहाल फिर भी 8% इन अ सेंस के एक बड़ा नंबर है भी है और नहीं भी है। बड़ा नंबर इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर ग्रोइंग एट 8% और 8.4%, दैट इज़ वाई ये एक बड़ा नंबर नहीं है। और देन व्हेन देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ विच आर बीइंग क्रिएटेड, तो लोग फिर कहते तो हैं ना भाई आप क्या कर रहे हैं, हमें भी दें, ये करें वो करें। सो ये जो अब जापान एंड जर्मनी की बातें हो रही हैं कि ये पीछे रह जाएंगे, तो दैट टेल्स अस कि क्या सिचुएशन है। ठीक है जी। सो सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, और वो इसीलिए क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज शायद ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट होता है इकोनॉमी के बारे में, मुल्क के बारे में, वो चेंज हो चुका है। लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाई एटलीस्ट दे आर ऑन अ राइट पाथ, वो राइट पाथ पे हैं, वो काम कर रहे हैं। उनको अब जिसे वो कहते हैं ना कि एक बस एक डायरेक्शन मिल गई और उस डायरेक्शन पे वो चल पड़े हुए हैं। सो ये चीज़ उनको मेरी मेरी ज़ाती नज़र में, इफ़ आई वुड लुक एट इंडिया, तो आई वुड लुक एट दिस लेंस के वो उनको पता चल पड़ा कि ये काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो क्या उसे बोलते हैं इंडियन जो है वो सिर्फ ये नहीं, डिफेंस में आप देख लें कितना मिलिट्री हार्डवेयर बाय कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो इंडियन आर्मी है वो जापान से स्टेल्थ नेवल शिप एंटेनाज ले रही है। ठीक है जी। और क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया पे अपनी रिलायंस कम करना चाहता है। ये जो है ये एक यूनिकॉर्न है। ये नोरा 50 एंटीना जो है इट इज़ कॉल्ड एज यूनिकॉर्न, जो कि जापानीज़ कंपनीज ने जो है वो बनाया है। वो अब ये गवर्नमेंट जो है वो कर रहा है, क्यों कर रहे हैं भाई? भाई इसलिए कर रहे हैं ना बिकॉज उनको पता चल गया कि दे हैव द मनी, इनके पास पैसा है, इनसे पैसा न छोड़ो इंडियंस।
डिफेंस वाले तो वहीं जाते हैं ना जहाँ पे उनको पैसा मिलता है, सो डिफेंस वहीं पे जाएगा जहाँ पे उनको पैसा मिल गया। अब ये जो तीन अभी फॉर एग्जांपल जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे हो रहे हैं जनाब, ये तीनों की तीनों जो फैसिलिटीज़ आई थिंक गुजरात में हैं। तो ये तीनों ये बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल प्रोजेक्ट्स हैं, याद रखें। और अगर ये गुजरात में हैं तो आप इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात को, यूपी को, इन इलाकों को कितनी अहमियत देते हैं। सो मुझे तो लगता है कि वो चाहते हैं कि गुजरात जो है वो इतनी तरक्की करे दैट ही वांट्स टू बेसिकली लीव अ लेगेसी। नरेंद्र मोदी के अंदर एक चीज़ रह गई है कि लेगेसी, ठीक है जी। और अभी वो इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो 13 मार्च है ये इंडिया की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट दिन है फॉर द सब कंडक्टर्स के लिए, ठीक है जी। और अगर ये 1.25 करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, कुछ 60,000 जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ेंगे, यंग लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जाएं इस पे पैसा लगाएं, इसमें पढ़ें और इस फील्ड में आए। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स की बात हो रही है। सो ये अगर हम अपने लोगों को ये कन्विंस कर सकें कि दे नीड टू इन्वेस्ट ऑन दिस, ठीक है, तो फिर तो क्या ही बात है। अब आप देखें कि एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एट 8.4%, ठीक है, और दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि भाई सिर्फ वो इसमें ग्रो नहीं कर रही, दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इंडिया को एडवांटेज एक बहुत बड़ा है कि वो तमाम वेस्टर्न ममालिक के साथ, तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एंड देन जो चाइना के नेबर होना भी इंडिया के एडवांटेज में, बिकॉज नाउ दिस इज़ कॉल्ड चाइना प्लस वन। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आपने एक एडिशनल प्रोडक्शन करें, दुनिया की नंबर 2 जो इकॉनमी है चाइना, उससे ज़रा चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है ये। सो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया, मैं इस चीज़ को यकीन करके मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है तो हमारे भी तो अमेरिका से भाई अच्छे ताल्लुकात हैं ना, हम क्यों नहीं इन ताल्लुकात का फ़ायदा उठा सकते। अगर हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते तो फिर ऐसा की कीता है, हम क्या कर रहे हैं उसका। हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि भाई जो है वो हमारे लोग बार-बार सोशल मीडिया पे लगे रहें और एक दूसरे से लड़ते रहें, तो देन तो फिर आपने क्या किया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा पैसा जो है वो लगा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके पास रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है, नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है कि यहाँ पे पैसा लगाओ सेमीकंडक्टर में, इसीलिए वो हर चीज़ जो है वो गुजरात में लेके जा रहे हैं, ठीक है। वो अपने नॉर्थ में हमें हमें तो अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना जनाब, तो हमें ये एडवांटेज आता है कि हमारे तो बॉर्डर पे ऐसा तो सड़क क्रॉस करनी है तो 200 किलोमीटर दे होते 100-150 किलोमीटर के ऊपर, जितना लाहौर से इस्लामाबाद आपने आना है उतना अगर आप लाहौर से इंडिया की तरफ निकल जाएं तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया डेफिनेटली हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, और मैं नहीं समझता इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज है। इसके लिए एक लंबा एनवायरनमेंट है। ये जितना मिस्ट्रस 75 साल का है, क्या ये इतनी जल्दी चला जाएगा? मैं नहीं समझता चला जाएगा। लेकिन इंडिया ने पिछले कॉन्टिन्यूसली एक चीज पे लगा हुआ है, क्या? अ रेड कारपेट फॉर द ग्लोबल चिप मेकर्स, फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग कि हमारे पास एक रेड कारपेट है, हम एक हाई टेक प्रोडक्शन हब बनना चाहते हैं, आए उसमें आके पैसा लगाएं और हमें दें। और ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट नहीं है, ये पास कर दिया हुआ ये प्रोजेक्ट। ये जो मैं आपको $10 बिलियन का कह रहा था कि ये इंडिजिनस है, ठीक है ना जी। ये इंडिजिनस ये वो कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि हमें ये पैसा लगाना है। और आपको पता है कि जितने भी क्वाड लीडर्स हैं ये भी तो सारे चिप सप्लाई चेन में हैं, और उनको इस चीज़ का भी पता है कि अगर हम इंडिया के पास चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के पास, अमेरिका, सो ये समझते हैं कि हम एक हैं। सो इंडिया इज़
is a first of its kind a non-white nation which is as close with the West as Western countries are close with each other. सो इंडिया के अंदर ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, वो माहौल भी दे रहे हैं, वो अपने आप को एक हाईटेक प्रोडक्शन हब भी बनाना चाहते हैं, नया पैकेज भी वो लेके आ रहे हैं. सो जिसे वो कहते हैं ना बैक एंड अच्छी फैसिलिटीज़ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं. सो ये सारी की सारी चिप मेकर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि ये कल को जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी पे हमने कन्वर्ट करना है, ये घड़ियां बननी हैं, जो मोबाइल बनने हैं, जो आइंदा सोलर पैनल्स लग रहे हैं, वो सारा कुछ इसी में है ना. तो इस चीज़ में आप फोकस करें. सो दे आर राइटली फोकस. तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट ये $10 बिलियन का उन्होंने सेमीकंडक्टर वालों को कहा है कि हम इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हब बने. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट देगी उनको जो एलिजिबल हों और सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री के हवाले से जिनके पास इतने रिसोर्सेज हों, वो आप उनको वो कहते हैं हम 50% आपको पैसा देंगे, आप इस पे काम करने वाले बने. सही, इस चीज़ पे पैसे देने. हम किस चीज़ पे पाकिस्तान पैसे दे रहे हैं? टैक्सियाँ देते. मैंने देखा पाकिस्तान की हुकूमत को समझ ही नहीं आती कि अगर हमने जवान आदमी को कर्जा देना, किस चीज़ का कर्जा देना. इमरान खान के दौर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पता किस चीज़ पे कर्जे मिले थे पाकिस्तान में? सब्जी बेचने के लिए गाड़ी. सब्जी बेचने के लिए गाड़ी. आपने सब्जी बेचनी है, लो गड्डी 3 लाख दी, हमें पैसे दे देना. ओ भाई, उनको क्या बना रहे हैं आप? लोगों को क्या हॉकर बनाना है? ठीक है जी. और ये जितनी भी मैं तो अपने किसी लीडर के मुंह से ये चिप मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज़ ही सुनना चाहता हूँ. ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का लफ्ज़ ही मैं सुनना चाहता हूँ उनके मुंह से. मैं चाहता हूँ कि वो कुछ बोलें. ठीक है जी. अब इंडिया जो है वो इस इंडस्ट्री में डाइव कर रहा है. क्यों कर रहा है? बिकॉज उनको नज़र आ गया. सो ये दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर. ये आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कर रहे हैं, पैसा मुस्तकबिल में डाल रहे हैं आप. और आप वो इसीलिए डाल रहे हैं पैसा मुस्तकबिल में बिकॉज आपको समझ आ रही है कि पैसा है ही इसके अंदर है, इस फील्ड के अंदर है, इस इंडस्ट्री के अंदर है. इसलिए तो अब क्वाड लीडर्स भी कहते हैं कि मोनोपोलाइज कर लो इसके ऊपर. वी हैव टू डेवलप अ रेजिलिएंट सप्लाई चेन, a resilient, secure technology supply chain for hardware, software and services के लिए. So that is why they are saying it. That is why they are working on it and that is why they are creating a consortium. वो कहते हैं ये जो 4 ममालिक हैं इससे बाहर ना चीज़ें, इसीलिए यूरोपियंस भी परेशान होते हैं कि why to get Japan and India and Australia? What about Germany and what about France and many other countries? So ये जो क्वाड है वो अपना सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना रहा है चिप सप्लाई चेन के हवाले से. और इसमें वो ये चीज़ें हैं, वो इंडिया पे ये भी प्रेशर डालते हैं कि जी हमने ये जो ये सारा कुछ जो जितनी भी ये जो सप्लाई चेन है इसको लिंक कर देना ह्यूमन राइट्स के साथ, क्योंकि चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है तो वो जी हम वो चाइना को ऐसे कर देंगे. मतलब ये वो जारी बात है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो भाई करना ही है ना. दे हैव टू कम अप विद समथिंग. उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना अपने अंदर कि हम ये कहना तो है ना कि हाँ भाई जाना साडा मसला भी एंज ऑन जा. हमने चाइना को कैसे करना है जी ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चिप्स नहीं ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ह्यूमन राइट्स ख़राब ने. सो ये तो भाई वो लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क बन गया. लोगों के पास ये क्वेश्चन मार्क बन गया कि भाई अब क्या करें और क्या ना करें. सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ ये वो फील्ड है. इंडिया अगर 8% पे 8.5 पे ग्रो कर रहा है एट दिस टाइम, इलेक्शंस आ रहे हैं, उन्होंने जनाब पूरी इंडिया का वो डिस्प्ले पे लगा दिया है कि भाई अब हम अग्नि 5 को भी डिस्प्ले पे लगा दिया, पाकिस्तान को भी डिस्प्ले, कश्मीर को जिक्र, कश्मीर जाके पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया. अरुणाचल प्रदेश चले गए हैं, चाइना को टेंशन में डाला है. कश्मीर आए गए, पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं की, बात जिक्र हो गया. तब ये हमारा इंटरनल है ना, अब वो उसमें हम जाते ही नहीं हैं. पाकिस्तान का जब भी जिक्र करेंगे वो कहेंगे दहशतगर्दी में जिक्र करेंगे वो. और हमारी तरफ से क्या रिस्पांस है? हमारी तरफ से रिस्पांस ये है कि जनाब इमरान खान जेल में है, सारी जमातें बाहर खड़ी हुई हैं, मीडिया दिखा रहा है, गल्ले ही हो रहे हैं यार. कोई वज़ीर आज़म फ्लड्स पे जा रहा है. जो काम एक एसी को करना होता है ना, असिस्टेंट कमिश्नर को, हमारा चीफ मिनिस्टर वो कर रहा होता है. अब छोड़ें, अब क्या आपको बताएं कि जो काम एक असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के करने वाला है वो चीफ मिनिस्टर कर रहा है. वाई? पब्लिक
کے سامنے. یہ کام ایک تو سبزی منڈیوں میں جانا, یوٹیلیٹی سٹورز میں جانا, یہ تو ڈپٹی کمشنر کا کام ہے یار, اے سی کا کام ہے, بلکہ نیچے تحصیلدار کا کام ہے. وہ جا کے دیکھے وہ اب, لیکن وہ اس نے آگے وہ کہتے ہیں نا ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوگی, دکھائیں گے دنیا کو تو ہم وہ کریں گے نا. مطلب دس از واٹ دے ڈو, دس از واٹ دے سے. وہ اس طرح وہ پھر انہوں نے ایک اپنی کہانی بھی تو جوڑنی ہے. لیٹس سی کہ کیا ہماری نئی حکومتیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں اور اس میں پیسے لگا سکتی ہیں, یہ اگر اور اس پہ کتنا پیسہ لگ سکتا ہے, ہماری یہ ڈائریکشن بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی.